बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिले के BAMS प्रशिक्षित निजी डॉक्टर पहुंचे और अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। दरअसल निजी डॉक्टरों ने झोलाछाप डॉक्टर कहने व कार्यवाही का विरोध दर्ज कराया है। बड़वानी के डॉक्टर दीपक सिंह तोमर द्वारा बताया गया है कि वह बड़वानी से निवास कर पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर अपनी सेवाओं से बीमारों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस और नियम अनुसार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमें झोलाछाप डॉक्टर बताया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा जब जब सरकार को आवश्यकता लगी तब तब हमारी ओर से अपनी सेवाएं दी गई। उन्होंने कहा कि एक और शासन को जब जब हमारी जरूरत होती है हम तैयार रहते हैं और फिर दूसरी ओर हमसे सोतला व्यवहार भी किया जाता है। हमारी मांग है कि इस प्रकार का व्यवहार हम निजी चिकित्सकों से नहीं किया जाए, नहीं तो हम संगठन के बैनर तले धरना आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर घनश्याम पाटिल, खेतिया, BAMS प्रैक्टिशनर हूँ। आज यहाँ सर कलेक्टेड आए, इस संबंध में क्या मामला है? अभी मुख्यमंत्री साहब के जो निर्देश आए तो प्रदेश में जो भी झोला छाप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो मुहिम चला जा रही है, तो उसके अंतर्गत BAMS लोगों को भी दिक्कत हो रही है। कई जगह प्रदेश में से खबरें आई है तो BAMS जो डॉक्टर है, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उनके क्लिनिक सील हो रहे हैं। तो ऐसी समस्या जो ज़िले में, बड़वानी ज़िले में जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं BAMS BAMS उनके साथ न हो, ये इस संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने आए थे। अच्छा, जिले में कुल कितने हैं इस टाइप का? जिले में कुल 50-55 लोग रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। अच्छा, ये ज्ञापन जो है पूरा मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, खाली जिला मुख्यालय बड़वानी को? पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। तो हम भी जिले में सभी, जैसे कलेक्टर महोदय और CHO में मैडम, इनको मिलने आए थे। अच्छा, कलेक्टर साहब से चर्चा करने पर उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने हमारा ज्ञापन पढ़ लिया और बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर जयपाल यादव, आयुर्वेदाचार्य, BAMS आयुर्वेदिक की मैंने डिग्री की है। सर, जैसे कि आपका जो कोरोना काल में भी आपको जो है इलाज किया आपने, उसके बाद जो है आज क्या कारण है आपका कलेक्टेड में आना पड़ा आपको? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं समाज को, शासन को और मीडिया को अपनी तरफ से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, BAMS डॉक्टर हैं, और जब हमने कोर्स किया है BAMS डिग्री का, उसमें मॉडर्न मेडिसिन, पूरा आधुनिक चिकित्सा, कुछ भाग एलोपैथी का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और शासन हमको एलोपैथी का प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में 3 माह का दिया है, कुछ जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको 6 माह का दिया है। और उसके बाद ये कि CHO में कार्यालय से कुछ वर्षों पहले हमारे पास मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता था वो एलोपैथी प्लस आयुर्वेद के संबंध में होता था, जिसकी एक कापी हमने आवेदन में लगाई है। तो पूर्व में हमें एलोपैथी का यहाँ से पंजीयन करा है और एलोपैथी की सीमित अपने दायरे में रहकर चिकित्सा करने की अनुमति इधर से दी है। अब कुछ समय पूर्व इन्होंने क्या किया है कि वो एलोपैथी का ऑप्शन हटा दिया है और आप सिर्फ ओनली आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो, ऐसा इनके द्वारा बताया जाता है। पर हमारा ये निवेदन है समाज से कि हम वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कम पैसों में अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे BAMS डॉक्टरों के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई जनहानि की, अप्रिय इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। हम अपने समाज को अपनी योग्यता और गुणवत्ता ये हम अपनी सिद्ध कर चुके हैं। कोरोना काल में भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्चा संभाला था, जब बहुत से डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ थी या बंद हो गए थे, उस समय हमने ग्रामीण क्षेत्रों में संयम से काम किया और उसका परिणाम हमने शासन को दिखाया है। सर, इसके अंदर जो है आपने जो है जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण वगैरह दिया था? जैसे मान लो जहाँ डॉक्टरों की पिछले दिनों कमी हुई थी पूरे मध्य प्रदेश में, उस टाइम में आपका उपयोग किया था? नहीं, उपयोग तो हमारा क्या है, देखो क्या होता है, अपने अपने स्तर पे हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सेवाएं दी थी। कुछ डॉक्टर जिन्होंने शासकीय सेवा देना दी थी, जिनकी कोरोना काल में ड्यूटी लगाई गई थी, उनकी लगाई थी, और कुछ डॉक्टरों ने प्राइवेट रूप से अपने स्तर पर भी सेवाएं दी थी। कुछ दिन पूर्व IIPH का प्रशिक्षण हुआ था, उसमें भी हमको निमंत्रण दिया गया था और वो भी हमने संचारी रोगों की प्रशिक्षण 1 दिन का प्राप्त किया है। और शासन को जो भी जानकारी होती है समाज से कि कौन सा रोग किस प्रकार से फैल रहा है, उसकी जानकारी हम प्रतिदिन अपने मोबाइल से, डाटा से शासन को देते हैं। हम पूर्णतः हम पूर्णतः रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। हमारे पास सभी जो शासन के दायरे के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट आते हैं सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और हमारी BAMS डॉक्टरों की संख्या बहुत सीमित है जिले में। अच्छा, ये जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की कुल कितनी संख्या होगी? झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या करीब 500 से होगी। और उसमें क्या होता है, देखो सर मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर क्या होता है, बंगाली डॉक्टरों का फैशन हो गया है BAMS लिखना। BAMS डॉक्टर न्यूज पत्रों में, मीडिया में आता है, BAMS डॉक्टर का क्लिनिक सील किया गया, BAMS डॉक्टर का ये किया गया। वास्तव में होता क्या, वहाँ कोई BAMS डॉक्टर होता नहीं है।
ये बंगाली लोग होते हैं, ये बीएमएस बोल के भाग जाते हैं और मीडिया और समाज में हमारी बदनामी होती है। इससे हम बहुत कष्ट और पीड़ादायी हैं। अगर ये आपकी सुनवाई जो अगला चरण आपका क्या रहेगा? देखो, हमारी सुनवाई के लिए अगला चरण वो हमारी पूरी टीम और हमारा संगठन जो है वो सब ये योजनाएं बनाता है, तो संगठन जैसा विचार करता है अभी इसके बाद क्या होता है, शासन हमें क्या आदेश देता है, तो उसके हिसाब से हमारा अगला कदम क्या वो हमारा संगठन निर्णय लेगा। तो सर, ये झूला छाप जो डॉक्टर पे कार्रवाई का समय समय को होती है कि नहीं क्षेत्रीय? झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है तो समाचार पत्रों से हमें पता चलता है, बाकी तो किसी झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक कभी हमने बंद होते देखा नहीं है। दूसरे राज्यों में तो अभी भी कर ही रहे। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार, मैं बीएमएस हूँ। सर, आज जो यहाँ पर आया कलेक्टर, समस्या क्या? आज ये समस्या खड़ी हो गई है आयुर्वेदा बीएमएस डॉक्टर्स के साथ में कि ये इनके ऊपर झोला छाप का टैग लगा है। सबसे पहली बात तो ये, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 4.5 साल पढ़ाई करने के बाद में विधिगत ट्रेनिंग ली है, तब जाकर हमको बीएमएस की डिग्री मिली है। तो ये कई क्लिनिक सील हो रहे हैं, जैसे झोला छाप डॉक्टर बोल के क्लिनिक सील कर रहे हैं, तो उसमें हमारी भी गिनती हो रही, वो पूर्णतः गलत है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब कोविड काल था, महामारी चारों तरफ फैली थी, तब यही बीएमएस डॉक्टर भी शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। तो जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर काम कर रहा था, उसी जगह हम बीएमएस डॉक्टर्स ने भी सैंपलिंग से लगाकर, ट्रीटमेंट के लगाकर सारा काम किया। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर को कमी थी, उस टाइम भी आपका उपयोग किया क्या? हाँ, बिल्कुल किया गया था। तब कई जगहों पर एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं थे, लिखित में आदेश भी हमारे पास में, जहाँ हमारी ड्यूटियां लगाई गई थी। और जब कोविड महामारी चली गई तो उस चीज को हम मतलब निष्कासित कर दिया गया था, वो भी पूर्णतः गलत है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आयुर्वेद के साथ साथ में हमें एलोपैथी प्रैक्टिस का भी शासन की तरफ से अनुमति मिले। छापामारी जो होती है वहाँ पर सीएचओ जो ग्रुप में। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह तोमर, मैं बड़वानी से बिलोंग करता हूं और पिछले 16 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं और गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट समय समय पे हमको इन्फॉर्मेशन करती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का एक प्रोग्राम हुआ था, उनमें हमने ट्रेनिंग ली है। IDSP IHIP का भी जो ट्रेनिंग हुआ था वो भी हमने ज्वाइन करा, और शासन की जो भी योजनाएं आती है और जो भी नियम रहते हैं हम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो टैग लग रहा है हमारे ऊपर कि हम लोग झोला छाप है और हम लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोगों ने 5.5 साल का कोर्स किया है, जिसमें 4.5 साल की जो हमारी डिग्री थी उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और MBBS और BMS 2 ऐसे डिग्री यहाँ है जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग पढ़ाया जाता है। हम लोग डिसेक्शन करते हैं, पूरी डेड बॉडी का अध्ययन करते हैं, हमने पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम अटेंड किया है, तो हमने सारा कुछ सीखा है बॉडी के बारे में जो कुछ रहना चाहिए। और रही बात जो प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस में कई सारी चीजें हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट को जरूरत लग रही है कि BMS डॉक्टर्स की हमें आवश्यकता है, उनको एलोपैथिक प्रैक्टिस करवाना है, तो वो हमारा उपयोग करके हमारे से एलोपैथिक प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन वही एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर हम हमारे दम पर करते हैं तो हमें झोला छाप कह दिया जाता है। जैसे अभी कोविड में जो कई सारे हमारे जो डॉक्टर्स थे, सरकार को कमी लगी कि कई सारे वर्कर्स की कमी है, तो उन्होंने आयुर्वेद वाले डॉक्टर को अप्रोच किया और उनसे एलोपैथिक प्रैक्टिस करवाई। तो जब हम एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के अधिकारी नहीं है तो फिर आपने हमारे से एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों करवाई और किस आधार पे करवाई? दूसरी बात, अभी जो CHO की जो एक पोस्ट निकली है, कई सालों से चल रही है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती है, उस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद के डॉक्टरों को लिया जा रहा है, और आयुर्वेद के डॉक्टर उसमें 6 महीने की एलोपैथिक ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के आधार पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करवाना सही है या गलत है? अगर सही है तो फिर इन भाइयों को भी जो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी अधिकार दिया जाए, दो तरह का रवैया ना अपनाया जाए। क्योंकि शासन को अगर जरूरत है तो वो BMS से एलोपैथिक प्रैक्टिस करवा रही है, और अगर वही भाई प्राइवेट में प्रैक्टिस करता है तो उसको झोला छाप कह दिया जाता है। तो इस प्रकार का अन्याय न किया जाए हमारे साथ, नहीं तो हम अनशन को मजबूर होंगे, और जो भी हमारा एसोसिएशन निर्णय लेगा उसके अधीन होकर हम लोग कुछ भी आगे की कार्रवाई करेंगे। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।